सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 77। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। इस वीडियो को 28 मई 2024 को शाम 5 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। सत साहिब। निष्कर्ष, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, कोई दिन कारल मिलका मेला। अंत समय उठ चले अकेला, तजमाया मंडान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। रहट मालपन घट ज्यों भरीता, आवत जात भरे करे रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। लख 84 की सहत्रासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने अपने मन को संबोधित करके हम प्राणियों को सतर्क किया है कि इस संसार में 2 दिन का यानी थोड़े समय का मेहमान है। इस थोड़े से मानव जीवन में आत्मज्ञान के अभाव से अनेकों पाप इकट्ठे करके अनमोल मानव जीवन नष्ट कर जाता है। धन कमाने की विधि तो संसार के व्यक्ति बता सकते हैं, परंतु गुरुदेव जी के बिना आत्मज्ञान यानी जीव कहां से आया। मनुष्य जीव का मूल उद्देश्य क्या है। सद्गुरु धारण किए बिना यानी दीक्षा लिए बिना जीव का मानव जन्म नष्ट हो जाता है। यह बात गुरु जी के बिना कोई नहीं बताएगा। चाहे पृथ्वी का राजा भी बन जा, परंतु भविष्य में पशु जन्म मिलेगा। जन्म मरण का चक्र गुरु जी के ज्ञान व दीक्षा मंत्र यानी नाम बिना समाप्त नहीं हो सकता। जब तक जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता तो बताया है कि यह जीवन हर हट का कुआं लोई, या गल बंधा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। भावार्थ, जैसे रहट के कुएं में लोहे की चक्री लगी होती है, उसके ऊपर बाल्टियों की चैन वेल्ड की जाती है, उसको रहट कहा जाता था। पहले बैल या ऊंट से चलाते थे, जैसे कोल्हू बैल ऊंट से चलाते हैं। पहले अधिक चलाते थे। रहट की बाल्टियां नीचे कुएं से पानी भरकर लाती हैं, ऊपर खाली हो जाती हैं। यह चक्र सदा चलता रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी रूपी कुएं से पाप तथा पुण्यों की बाल्टी भरी ऊपर स्वर्ग नरक में खाली की। इस प्रकार जन्म मरण के चक्र में जीव सदा रहता है। ऊपर के शब्द में यही समझाया है कि संसार में परिवार धन सब त्याग कर एक दिन अकेला चला जाएगा, फिर कहीं अन्य स्थान पर जन्म लेकर यही क्रिया करके चला जाएगा। यदि आप घर से किसी अन्य शहर में जाते हैं तो जाने से पहले निश्चित करते हो कि वहां जाएंगे, उसके बाद कहां विश्राम करेंगे, परंतु संसार छोड़कर जाते हो तो कभी विचार नहीं करते कि कहां विश्राम करोगे। हे जीव, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में प्रताड़ना सहन करता है। मरता जीता यानी नए प्राणी का जीवन प्राप्त करता है। कभी राजा बनकर उच्च बन जाता है, कभी कंगाल बनकर नीच कहलाता है। परमात्मा कबीर जी समझा रहे हैं कि अवतार गण यानी राम, कृष्ण आदि आदि भी सत्य साधना न मिलने के कारण जन्म मरण के चक्र में पड़े हैं। सत्य साधना मेरे पास है। हे प्राणी, तू मेरे को पहचान। मैं समर्थ परमात्मा हूँ। मैं तेरा जन्म मरण का सर्व झंझट समाप्त कर दूंगा। काल लोक में जन्म मरण रूपी हरहट यानी चक्र का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। शब्द नंबर 2, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की। खबर नहीं पल की, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बात करे छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटरिया, कैसे होवे हल्की। माता पिता परिवार भाई बंधु, त्रिरिया मतलब की। चलती बरियां कोई न साथी, या माटी जंगल की। तारों बीच चंद्रमा ज्यों झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा विष्टा खावे, अब बात करे बल की। ये संसार रैन का सपना, ओस बूंद जल की। सतनाम बिना सबे साधना, गारा दलदल की। अंत समय जब चले अकेला,
आंसू नैन ढलकी, कह कबीर गह शरण मेरी हो, रक्षा जल थल की। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि हे भोले मानव यानी स्त्री पुरुष, परमात्मा का नाम जप कर शुभ कर्म कर, पता नहीं कल यानी भविष्य में क्या दुर्घटना हो जाएगी। एक पल का भी ज्ञान नहीं है। धन का संग्रह छल कपट किए बिना होगा ही नहीं, जिसमें से कुछ धन पर भी खर्च कर देता है। इस प्रकार पाप तथा पुण्य की दो गठरी बांध ली। ये कैसे हल्की होंगी? पाप नरक में, पुण्य स्वर्ग में भोगता है। माता पिता, भाई पत्नी आदि आदि परिजन अपने अपने मतलब की बातें सोचते हैं। पूर्व जन्मों के कारण परिवार रूप में जुड़े हैं। जिस जिसका समय पूरा हो जाएगा, संस्कार समाप्त होता जाएगा, वह तुरंत परिवार छोड़कर चला जाएगा। जैसे रेल में डिब्बा भरा होता है, जिस जिसने जहां जहां की टिकट ले रखी है वहां वहां उतरकर चले जाते हैं। यह परिवार रेल के डिब्बे की तरह है। मृत्यु के उपरांत यह शरीर मिट्टी हो जाता है। उस समय तेरा कोई परिवार का सदस्य साथी नहीं होगा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वृद्ध हुआ तो उसकी मृत्यु निकट थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप मेरे साथ चलोगी? वह तुरंत मना कर गई कि ना, मैं ना मरूं तेरे साथ, तेरे ते 3 साल छोटी सूं। वृद्ध को उस दिन सदमा हो गया। उसने उससे बात करना भी बंद कर दिया। निकट आए तो मुंह मोड़ ले, बोले कुछ नहीं। 60 वर्ष के साथ में उस वृद्ध को पहली बार एहसास हुआ कि कोई किसी का नहीं है। यदि उस वृद्धा को समझ होती और वास्तविक प्रेम होता तो कहती कि मुझे भी साथ ले चलना। वृद्ध ने क्या साथ ले जाना था? उसका मन खुश हो जाता, आसानी से मर जाता। समय से पूर्व वृद्धा को कौन मारता? इससे सिद्ध है कि वास्तविक प्रेम की बातें दूर की कौड़ी हैं, सब स्वार्थ के कारण जुड़े हैं। हे मानव, पूर्व जन्म के जप तप तथा धर्म संस्कार से वर्तमान में मंत्री, प्रधानमंत्री या उच्च अधिकारी बनकर ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे रात्रि में तारों के मध्य में चांद की शोभा होती है। यदि सत्संग विचार नहीं सुने तो आत्मज्ञान के बिना, परमात्मा की भक्ति न करके भविष्य के जन्म में कुत्ता बनकर बिष्ठा यानी गोबर टट्टी खाएगा। अब तू अपने बल यानी शारीरिक शक्ति, पद की ताकत की बातें करता है, फिर पशु बनकर महान कष्ट उठाएगा। नर से फिर पशुआ कीजे, गधा बैल बनाई, 56 भोग कहां मन बोरे, कुरड़ी चरने जाई। शब्दार्थ, जो मनुष्य यानी स्त्री पुरुष सत्य भक्ति शास्त्र अनुसार गुरु से दीक्षा लेकर नहीं करता, वह मृत्यु के पश्चात पशु जीवन प्राप्त करता है। वह गधे या बैल के शरीर प्राप्त करता है। मानव शरीर में स्वादिष्ट भोजन खाता था। गधा बनने के पश्चात अच्छा खाना नहीं मिलता। गधे का शरीर धारण करके जंगल में कूड़े के ढेर से गंदा भोजन व घास खाता है। इसलिए भक्ति करो। हे मानव, संसार में तेरा जीवन ऐसे है जैसे सुबह ओस के जल की बूंदें घास पर चमक रही होती हैं, जो कुछ समय में समाप्त हो जाती हैं। इसलिए पूर्ण सद्गुरु से सतनाम यानी सच्चे नाम जाप मंत्र लेकर भक्ति करके जीव का कल्याण करा ले। सच्चे शास्त्रानुकूल भक्ति मंत्र के अतिरिक्त सब शास्त्र विरुद्ध साधना तो दलदल की गारा के समान है, निकालने की बजाय दुगना फंसाती है। वह साधना परमेश्वर कबीर जी के पास थी तथा कुछ संतों को भी परमेश्वर कबीर जी ने बताई थी, परंतु उनको अन्य को बताने को मना किया था। वर्तमान में यानी सन 1997 से मुझ दास यानी रामपाल के पास है। मेरे अतिरिक्त वर्तमान में किसी भी संत व गुरु के पास शास्त्र प्रमाणित भक्ति मंत्र नहीं है। आओ दीक्षा लो और अपना तथा अपने परिवार का जीवन सफल बनाओ। यदि आप जी ने मेरे यानी रामपाल के अतिरिक्त किसी अन्य पंथ के संत या गुरु से दीक्षा ले ली तो वही बात होगी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। घर के रहोगे न घाट के। मैं यानी लेखक पहले गांव-गांव में सत्संग करता था। मेरा सत्संग सुनते जो आत्मा को हिलाकर रख देता है। मेरे से नाम दीक्षा नहीं लेते, अन्य संतों से दीक्षा लेते थे। वहां से कोई लाभ नहीं हुआ। कई वर्ष भटककर मेरे से दीक्षा ली तो सुखी हुए। उपरोक्त सत्संग वचनों से निष्कर्ष निकलता है कि यदि सत्संग के विचार सुनने को मिल जाएं, तो घर स्वर्ग बन जाता है। उसके बिना नरक सा जीवन जीना पड़ता है। इस प्रकार विश्व उद्धार संभव है। सब प्रेम प्यार से जीवन यापन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह अति अनिवार्य है। सत साहेब जी।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।